राधे राधे प्रियजनों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो पिछले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 26 में कुछ शुभ चिंतकों के नाम अर्जुन ने लिए थे और उन शुभ चिंतकों के नाम क्या हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, सही होगा, उसको मैं पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 27 के हिसाब से उसने दोनों सेनाओं में ससुरों और मित्रों को भी देखा। कुंती के पुत्र ने इन सभी सगे संबंधियों को इस प्रकार सजे हुए देखकर गहरे दुख और दया से भर कर कहा। श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए इस प्रकार के दर्शन से अर्जुन ने अपनी सेना में अपने सभी सगे संबंधियों, निकट संबंधियों, भाइयों और चचेरे भाइयों, गुरुओं और दादाओं तथा लगभग सभी परिचितों और मित्रों को पहचान लिया। उन्होंने ऐसे घनिष्ठ संबंधियों को न केवल शत्रु सेना में बल्कि अपनी ही सेना में भी पहचाना। संभवतः इस दृश्य ने उन्हें पहली बार भ्राते युद्ध की त्रासदियों का पूर्ण एहसास कराया। एक योद्धा और कर्मठ व्यक्ति होने के नाते शायद तब तक उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास नहीं था कि उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने या दुर्योधन के अत्याचारों का बदला लेने के लिए समाज को कितना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। कारण चाहे जो भी रहा हो, इस दृश्य को देखकर उनके मन में करुणा और दया का भाव उमड़ पड़ा। किसके मन में? अर्जुन के मन में। इस प्रकार एक धनी व्यक्ति के अहंकार को दान का नाम दे दिया जाता है जब वह स्वयं को अमर बनाने के गुप्त उद्देश्यों से अपने नाम पर मंदिर बनवाता है। यहाँ भी हम पाते हैं कि अर्जुन के मन में मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाने के कारण उत्पन्न हुई हताशा की भावना को दया का नाम देकर महिमामंडित किया गया था। स्पष्टतः यह सच्ची भावना नहीं थी। यदि यह सच्ची होती और उसकी दया और करुणा बुद्ध के समान स्वाभाविक और सहज होती, तो वह युद्ध से बहुत पहले ही बिल्कुल अलग व्यवहार करता। समझे अब अर्जुन में जिस भावना को दया कहकर महिमामंडित कर रहे हैं, वह एक भ्रामक नाम है। मनुष्य के हृदय में अपनी कमजोरियों को किसी सुविधाजनक देवदूत के नाम और दिव्य शैली से महिमामंडित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अर्जुन का लंबा जीवन मानसिक दमन से भरा था, जिसके कारण उनके भीतर असीम गतिशील ऊर्जाएं उत्पन्न हुई जो अभिव्यक्ति के लिए एक क्षेत्र की तलाश में थी। अपने समय के सबसे महान नायक के रूप में स्वयं के अहंकारपूर्ण मूल्यांकन और युद्ध में विजयी अंत की उनकी तीव्र इच्छा के कारण उनका मन विभाजित हो गया था। युद्ध के अंतिम अंत के बारे में गहन स्वप्नों में डूबे रहने के कारण उनके मन में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं के बीच पूर्ण अलगाव उत्पन्न हो गया था। इस श्लोक से जुड़ी एक कथा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब सभी पांडव गुप्त वनवास में थे, अज्ञातवास,
तब अर्जुन ने विराट के राज्य के लिए दुर्योधन की सेना से युद्ध किया और उस विशाल सेना को पराजित किया। अब सवाल उठता है कि वही सेना दुर्योधन के नेतृत्व में वहां मौजूद थी, तो फिर अचानक यह अत्यधिक करुणा, विलाप, उदासी और अवसाद क्यों? क्या यह कृष्ण की योजना थी? कृष्ण ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की और अर्जुन को भ्रम और दुख में डाल दिया ताकि वे भगवद गीता के रूप में समस्त मानव जाति को उपदेश दे सके। यह कृष्ण की योजना थी और इसलिए अर्जुन उस अवस्था में थे। भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित किया क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देंगे। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि वह कुंती के पुत्र हैं, जो भगवान वासुदेव की बहन थी। उनके पिता क्षत्रिय थे, कुंती भी क्षत्रिय थी और अर्जुन भी क्षत्रिय थे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए करुणा, विलाप, उदासी और आदि उचित नहीं है। यही बातें हमारे जीवन में भी हो सकती हैं। कभी कभी चीज़ें अनुकूल होती हैं और हम अधिक उत्साहित हो जाते हैं और कभी कभी हम भ्रम की स्थिति में होते हैं।